Green Valley International School. Let us join hands to empower the future of nation. Hello friends, how are you all? Hope you all are fine and safe. Welcome to the online classes of Green Valley International School, grade 4th, सब्जेक्ट हिंदी। आज हम पढ़ेंगे पार्ट 6 पोंगल। पोंगल एक त्योहार का नाम है। चलो हम उसके बारे में डीप में पढ़ेंगे। आगे देखते हैं। हमारे देश के अलग अलग राज्यों में फसल पकने पर अलग अलग त्योहार मनाए जाते हैं। आओ पढ़े तमिलनाडु के त्योहार पोंगल के बारे में। उसके पहले हम कुछ सीखते हैं। जो त्योहार जिस नाम के जिस राज्य में मनाए जाते हैं उनका मिलान करो। ओणम कौन से राज्य में मनाए जाते हैं? केरल में। बिहू कौन से राज्य में? असम में। पोंगल तमिलनाडु में। और लोहड़ी ये पंजाब में त्योहार मनाया जाता है। आगे देखते हैं। पोंगल दक्षिण भारत मुख्य रूप से तमिलनाडु का सबसे लोकप्रिय व प्रमुख त्योहार है। पोंगल एक दक्षिण भारत से तमिलनाडु का सबसे लोकप्रिय त्योहार है। लोकप्रिय का मतलब क्या होता है? लोगों का पसंद का त्योहार है। तमिल भाषा में पोंगल का अर्थ होता है अच्छी तरह उबालना। तमिल भाषा में पोंगल का अर्थ क्या होता है? अच्छी तरह उबालना। इस त्योहार को पोंगल इसलिए कहते हैं क्योंकि इस दिन सूर्य की पूजा होती है और सूर्य को जो प्रसाद अर्पित किया जाता है उसे अच्छी तरह उबालना जाता है। क्या कहते हैं कि पोंगल का त्योहार है इसलिए कहते हैं क्योंकि उस दिन सूर्य की पूजा होती है और उसको जो प्रसाद अर्पित किया है उसे उबालना है। पारंपरिक रूप से पोंगल का त्योहार धान की फसल को घर लाने की खुशी प्रकट करने के लिए मनाया जाता है। प्रकट करने के लिए इसका मतलब क्या होता है? दिखाने के लिए। पारंपरिक रूप से पोंगल का त्योहार धान की फसल को घर लाने की खुशी में दिखाने के लिए मनाया जाता है। पोंगल तई नामक तमिल महीने की पहली तारीख को यानी कि जनवरी के मध्य में मनाया जाता है। पोंगल कब मनाया जाता है? तो पोंगल जनवरी में मध्यम में या फिर पहली तारीख को मनाया जाता है। पोंगल से पहले घरों की साफ सफाई की जाती है। जब हम हमारा दिवाली त्योहार आता है तब हम घर में साफ सफाई करते हैं। वैसे ही पोंगल जब त्योहार आता है तमिलनाडु में तो सब लोग घर की साफ सफाई करते हैं। यह पर्व 4 दिन तक चलता है और हर दिन के पोंगल का अलग अलग नाम होता है। पोंगल त्योहार है वो 4 दिन तक चलता है। उसका अलग अलग नाम होता है। पहले पोंगल को भोगी पोंगल कहते हैं। भोगी पोंगल पर पुरानी वस्तुओं को जला देते हैं। यह बुराइयों के अंत व ईश्वर के प्रति सम्मान को दर्शाता है। सम्मान का मतलब क्या होता है बच्चों? आदर। भोगी पोंगल में क्या करते हैं? भोगी पोंगल पर पुरानी वस्तुओं को जला देते हैं और यह बुराई के अंत व ईश्वर के प्रति आदर दर्शाता है। इस दिन अग्नि की ईदी गिरदी युवा ढोल बजाते हैं। ढोल को तमिल में बोगी कट्टू कहते हैं। भैंस के सींग से बना बोगी ऋतुओं के राजा इंद्र को समर्पित होता है। इंद्र नई ऋतुओं के आगमन की घोषणा करते हैं। क्या कहते हैं? भोगी पोंगल के दिन बोगी कुट्टू वो जो ढोल बजाता है उसको ढोल को तमिल में बोगी कुट्टू कहते हैं। वो किससे बनता है? वो भैंस के सींग से बना होता है और उसको बोगी ऋतुओं के राजा इंद्र को समर्पित होता है और इंद्र नई ऋतुओं के आगमन की घोषणा करते हैं। आगे देखते हैं। दूसरे पोंगल को सूर्य पोंगल कहते हैं। पहला पोंगल है हमारा भोगी पोंगल। दूसरे पोंगल है सूर्य पोंगल। ये भगवान सूर्य को निवेदित होता है। इस दिन पोंगल नामक एक विशेष प्रकार की खीर बनाई जाती है जो मिट्टी के बर्तन में नई धान से तैयार चावल, मूंग दाल और गुड़ से बनती है। पोंगल तैयार होने के बाद सूर्य देव की विशेष पूजा की जाती है। उन्हें प्रसाद रूप में यह पोंगल व गन्ना अर्पण किया जाता है।
और अच्छी फसल देने के लिए कृतज्ञता व्यक्त की जाती है। कृतज्ञता का मतलब क्या होता है बच्चों? आभार। सूर्य पोंगल के दिन क्या करते हैं लोग? भगवान को निवेदित होता है। इस दिन पोंगल नामक एक विशेष प्रकार की खीर बनाई जाती है। सूर्य पोंगल के दिन एक विशेष प्रकार की खीर बनाई जाती है जो मिट्टी के बर्तन में नई धान से तैयार चावल, मूंग दाल और गुड़ से बनती है। पोंगल तैयार होने के बाद सूर्य देव की विशेष पूजा की जाती है। उन्हें प्रसाद रूप में ये पोंगल व गन्ना अर्पण किया जाता है और अच्छी फसल देने के लिए आभार व्यक्त की जाता है। तीसरे पोंगल को मट्टू पोंगल कहा जाता है। तमिल मान्यताओं के अनुसार मट्टू भगवान शंकर का बैल है, जिसे एक भूल के कारण भगवान शंकर ने पृथ्वी पर रहकर मानव के लिए अन्न पैदा करने को कहा और तब से वह पृथ्वी पर रहकर कृषि कार्य में मानव की सहायता कर रहा है। क्या कह रहे? तीसरे पोंगल को मट्टू पोंगल कहता है। तमिल के मान्यताओं में अनुसार मट्टू भगवान शंकर का बैल है। मट्टू पोंगल है वो भगवान शंकर का बैल है, जिसे एक भूल के कारण भगवान शंकर ने पृथ्वी पर भेज दिया और उसने कहा वहाँ रहकर मट्टू ने मानव के लिए अन्न पैदा करने को लिए कहा। तब से वह पृथ्वी पर रहकर कृषि कार्य में मानव की सहायता कर रहा है। इस दिन किसान अपने बैलों को स्नान कराते हैं, उनके सींगों पर तेल लगाते हैं एवं विभिन्न प्रकार के उन्हें सजाते हैं। बैलों को सजाने के बाद उनकी पूजा की जाती है। क्या कह रही है? उनके सींगों पर तेल लगाते हैं एवं विभिन्न प्रकार से उन्हें सजाते हैं, भिन्न प्रकार से उसे सजाते हैं। बैलों को सजाने के बाद उनकी पूजा की जाती है। बैल के साथ ही इस दिन गाय और बछड़ों को भी पूजा की जाती है। कहीं कहीं लोग उसे केनु पोंगल नाम से भी जानते हैं। तीसरा पोंगल कौन सा पोंगल है? मट्टू पोंगल। उसको केनु पोंगल से भी जानते हैं, जिसमें बहनें अपने भाइयों की खुशहाली के लिए पूजा करती है। भाई अपनी बहन को भेंट देते हैं। हमारा 4 दिन के इस त्योहार के अंतिम दिन का कन्या पोंगल मनाया जाता है, जिसे लोग तिरुवल्लुर के नाम से भी पुकारते हैं। इस दिन घरों को सजाया जाता है। आम और नारियल के पत्तों से दरवाजों पर तोरण बनाया जाता है। महिलाएं इस दिन घर के मुख्य द्वार पर कोलम यानी रंगोली बनाती है। इस दिन पोंगल बहुत ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। लोग नए वस्त्र पहनते हैं और दूसरों के यहाँ पोंगल और मिठाइयाँ भेजते हैं। जैसे हम दिवाली पर दूसरों के जाते हैं और न्यू ईयर की शुभकामना देते हैं, वैसे ही पोंगल के दिन लोग एक दूसरे के घर जाते हैं और पोंगल और मिठाई भेजते हैं। इस दिन पोंगल के दिन ही विविध प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती है, जो काफ़ी प्रसिद्ध है। रात्रि के समय लोग सामूहिक भोज का आयोजन करते हैं और एक दूसरे को नव वर्ष की शुभकामना देते हैं। इस प्रकार हर्ष और उल्लास का यह पर्व आनंद और उत्साह के साथ मनाया जाता है। ये है हमारा पोंगल का त्योहार। आगे देखते हैं, उचित विकल्प पर राइट का निशान लगाओ। क, पोंगल का क्या अर्थ होता है? अच्छी तरह ठंडा करना, अच्छी तरह उबालना या फिर अच्छी तरह भिगोना? तो अच्छी तरह उबालना। ख, पोंगल किस भाषा का शब्द है? पंजाबी, गुजराती या फिर तमिल? तो हम सबको पता है तमिल। ग, कन्या पोंगल पर किसके पत्तों से तोरण बनाया जाता है? आम और केले, नारियल और पीपल या फिर आम और नारियल? तो आम और नारियल। आगे देखते हैं, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो। पोंगल किस प्रांत का सबसे लोकप्रिय त्योहार है? तो पोंगल दक्षिण भारत, मुख्य रूप से तमिलनाडु का सबसे लोकप्रिय व प्रमुख त्योहार है। पोंगल त्योहार क्यों मनाया जाता है? पोंगल त्योहार इसीलिए मनाया जाता है क्योंकि उसमें सूर्य की पूजा होती है और सूर्य को प्रसाद अर्पित किया जाता है और उसे अच्छी तरह उबालना होता है। भोंगी पोंगल पर पुरानी वस्तु को जलाना क्या दर्शाता है?
भोगी पोंगल पर पुरानी वस्तुओं जलाना वो दर्शाता है कि यह बुराइयों के अंत व ईश्वर के प्रति सम्मान को दर्शाता है। आगे देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्न जवाब। क, चारों दिन के पोंगल का नाम बताइए। हम उत्तर देखते हैं। चारों दिन के पोंगल का नाम भोगी पोंगल, सूर्य पोंगल, मट्टू पोंगल अने कन्या पोंगल। ख, तमिल में ढोल को क्या कहते हैं, इसका क्या महत्व है, तो उसका उत्तर देखते हैं। तमिल में ढोल को बोगी कोट्टू कहते हैं। इसका महत्व है कि यह भैंस के सींग से बना होता है। वह ऋतुओं के राजा इंद्र को समर्पित होता है। आगे देखते हैं। ग, सूर्य पोंगल किस प्रकार मनाया जाता है, तो सूर्य पोंगल के दिन विशेष प्रकार की खीर बनाई जाती है जो मिट्टी के बर्तन में नई धान से तैयार चावल, मूंग दाल और गुड़ से बनती है और सूर्य की पूजा की जाती है। प्रसाद में पोंगल व गन्ना अर्पण किया जाता है। घ, मट्टू पोंगल के विषय में कौन सी मान्यता प्रसिद्ध है। मट्टू पोंगल में मट्टू भगवान शंकर का बेल है, जिसे एक पुल के कारण भगवान शंकर ने पृथ्वी पर रहकर मानव के लिए अन्न पैदा करने को कहा और तब से वह पृथ्वी पर रहकर मानव की सहायता कर रहा है। इस दिन बेलों को तैयार किया जाता है व उनकी पूजा की जाती है। कन्या पोंगल की विशेषता बताइए। उत्तर, कन्या पोंगल की कई सारी विशेषताएं हैं। इस दिन घरों को सजाया जाता है। आम और नारियल के पत्तों से दरवाजों पर तोरण बनाया जाता है। महिलाएं इस दिन घर के बाहर रंगोली बनाती है। लोग नए वस्त्र पहनते हैं और दूसरों के यहाँ मिठाई भेजते हैं। आगे देखते हैं। पाठ के आधार पर वाक्यों को ठीक करके लिखो। उल्टा सीधा हमारा ये वाक्य है, हमें ठीक करके लिखना है। क, घरों की पोंगल से की जाती है पहले साफ सफाई। तो ठीक वाक्य क्या है, पोंगल से पहले घरों की साफ सफाई की जाती है। दूसरा, भोगी पोंगल है कहते हैं को पहले पोंगल, तो हमारा आंसर है पहले पोंगल को भोगी पोंगल कहते हैं। ग, अपनी भाई को बहनों देते हैं उपहार, तो उसका ठीक वाक्य क्या है, भाई अपनी बहनों को उपहार देते हैं। आगे देखते हैं। सही शब्द से वाक्य पूरे करो। क, पोंगल ब्लैंक महीने में मनाया जाता है, फरवरी, मई या जनवरी। जनवरी, पोंगल जनवरी महीने में मनाया जाता है। ख, यह त्योहार ब्लैंक की फसल कटने पर मनाया जाता है, अरहर, धान या गेहूँ, तो हमारा आंसर है धान। यह त्योहार धान की फसल कटने पर मनाया जाता है। ग, यह पर्व ब्लैंक दिन तक चलता है, 4 दिन तक चलता है। ग, मट्टू पोंगल के दिन ब्लैंक की पूजा होती है, मुर्गो, बेलो या साडो। बेलो, मट्टू पोंगल के दिन बेलों की पूजा होती है। का, की तथा के शब्द अपने से आगे आने वाले शब्द के साथ संबंध बताते हैं। का पुल्लिंग के साथ, की स्त्रीलिंग के साथ और के बहुवचन के साथ आता है। सही शब्द भरो। का, की, के। पोंगल, तो ये पोंगल, पोंगल का त्योहार। धान, धान की फसल। ऋतुओं का राजा। सूर्य का प्रसाद। बेलों के सींग। बेलो, ये क्या हो गया, बहुवचन, तो वहाँ पे क्या आता है के। घरों की साफ सफाई। पोंगल का त्योहार, धान की फसल, ऋतुओं का राजा, सूर्य का प्रसाद, बेलों के सींग और घरों की साफ सफाई। बच्चों, हम एक्स्ट्रा नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे पोंगल के बारे में। थैंक यू।